अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे, उसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है देखेंगे। तो इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको कल बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग चार्जेस को ला रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट चार्जेस को हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं। तो जब मैंने पहला चार्ज लाया इन्फिनिटी से Q1 और उसको एक पॉइंट पे रख दिया A, तो नो वर्क इज डन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग फील्ड नहीं है उसको अपोज करने के लिए। जब मैं दूसरा चार्ज ला रहा हूँ Q2, उसको मैं एक पॉइंट पे रख रहा हूँ B, तो जब आप सेकेंड चार्ज को ला रहे थे, इस सेकेंड चार्ज को पहले चार्ज का फील्ड क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो वर्क करना पड़ेगा, अपने आप चार्ज तो आएगा नहीं, तो वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट B। जब तीसरा चार्ज लाऊंगा तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। जब तीसरा चार्ज तुम मूव कर रहे हो इन्फिनिटी से, तो उस केस में पहला और दूसरा दोनों चार्ज अपोज करेंगे, तो वर्क डन जो भी होगा वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है पहले डिफाइन कर लेंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, electrostatic potential energy is the work done ये वर्क डन क्यों हुआ, क्योंकि जब आप चार्जेस को मूव कर रहे थे तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्जेस जो थे वो अपोज करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट क्या, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक force of repulsion, right, in achieving a certain configuration of charge, certain configuration of charges। तो हमको एक चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन बनाना था, तो सर्टन कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए जो भी वर्क डन हुआ ये है सर्टन कॉन्फ़िगरेशन। अब सर्टन कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है कि इस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस है और हर एक चार्ज का एक लोकेशन है। ये एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब एक अरेंजमेंट हो गया। मैंने अगर एक भी चार्ज का लोकेशन चेंज किया तो ये दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, दूसरा अरेंजमेंट हो गया। मैंने किसी और का लोकेशन चेंज किया तो ये अलग कॉन्फ़िगरेशन है, बराबर। तो एक सर्टन कॉन्फ़िगरेशन बनाने में, चार्जेस का सर्टन कॉन्फ़िगरेशन बनाने में जितना भी वर्क हुआ है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या था क्लियर? गुड। अब एक बार कॉन्फ़िगरेशन बन गया, अगर मुझे इसी कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी चार्ज को मूव करना है तो अपने आप तो होगा नहीं, तो चार्ज को मूव करना है तो उसमें भी क्या होगा, वर्क। और लेकिन इस बार जो वर्क हुआ इन मूविंग वन चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्जेस, दिस वर्क अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम ऐसा बोल रहे थे कि एक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में जो वर्क हुआ वो कौन है, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बोल रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में जो वर्क हुआ वो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो also the work done in moving a charge in presence of another charge appears as कैसा, क्या आता है, appears as change in potential energy। तो अब एक काम करते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल एक चार्ज लेते हैं कैपिटल Q ओरिजिन पे। तो एक चार्ज था कैपिटल Q, कहाँ था, ओरिजिन पे था। एक दूसरा चार्ज है स्मॉल q, वो A पॉइंट पे है और A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये है R1। हमको क्या करना है, हमको इस चार्ज को A से मूव करना है थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। तो हमने क्या किया,
हमने चार्ज को ए से कहाँ लाया, नए लोकेशन पे लाया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, dr। आप प्लस क्यू चार्ज को जो ए पे था उसको मूव कर रहे हो, कितने से मूव कर रहे हो, dr से, इन प्रेजेंस ऑफ विच चार्ज, प्लस क्यू। प्लस कैपिटल क्यू चार्ज इसको बोलते हो सोर्स चार्ज, इसको क्या बोलते हो, टेस्ट चार्ज। तो मैंने अभी अभी बताया कि जब आप एक चार्ज को दूसरे चार्ज के प्रेजेंस में मूव करते हो तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, इट अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क इन दिस केस, और वर्क डन होगा स्मॉल। क्यों स्मॉल होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉल है। तो वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज वर्क डन, what is work done, force into displacement, very good। लेकिन तुमने जो बताया वो कंप्लीटली करेक्ट नहीं बताया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन सही है, लेकिन कंप्लीटली सही नहीं है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हो, F बार डॉट dr बार। तो अगली बार से जब मैंने बोला वर्क डन तो क्या बोलना चाहिए आपने, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ तक क्लियर। तो थोड़ा ध्यान दो। और चार्जर, गर्मी बहुत है मुझे पता है, मुझे भी गर्मी हो रही है, तो तुम ध्यान दो यहाँ पे। अब एनर्जी ड्रेन हो गई ना, तो चार्ज कर लो खुद को। अब देखो ऐसा है, एक चार्ज था, कौन था, प्लस क्यू, स्मॉल क्यू कहाँ था, ए पे था। दूसरा चार्ज कौन है, प्लस कैपिटल क्यू कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। ये कौन है, ये है सोर्स चार्ज। तुम क्या कर रहे हो, तुम स्मॉल क्यू को मूव कर रहे हो, कितना मूव कर रहे हो, dr से, इन प्रेजेंस ऑफ प्लस क्यू। अब अपने आप तो होगा नहीं, तो इसको यहाँ पे लाने में क्या होगा, वर्क होगा। दैट वर्क अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल को डिनोट करते हैं du से, और वर्क क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको लिख देंगे Fe dr cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, तो फोर्स क्या था, रिपल्सिव था। रिपल्सिव मतलब फ्रॉम O टू A, और डिस्प्लेसमेंट तुमने किया उल्टी डायरेक्शन में, A टू O। तो फोर्स था O टू A, डिस्प्लेसमेंट है A टू O, तो एंगल कितना बना, 180। कितना बना, 180। व्हाट इज कॉस ऑफ 180, -1। तो व्हाट इज कॉस ऑफ 180, -1। तो देयरफॉर यू हैव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज -Fe dr, राइट। ये माइनस साइन सिर्फ इसके लिए आ रहा है क्योंकि बेसिकली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। फोर्स है अवे और डिस्प्लेसमेंट है टूवर्ड्स। यहाँ तक क्लियर, करेक्ट। तो अब हमको अगर इतना बेसिक नॉलेज पता है तो अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बना सकते हैं। तो अगर आप देखोगे इसके आगे ही एक टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, वेरी सिंपल। तो आइडिया ये है यहाँ पे कि हमारे पास एक चार्ज है, कौन सा चार्ज है, प्लस कैपिटल क्यू, कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। एक दूसरा चार्ज है, कौन है, स्मॉल क्यू, वो कहाँ पे है, ए पे है। ए का लोकेशन क्या है, r1, कहाँ से, ओरिजिन से। हमको करना क्या है, हमको बेसिकली ऐसा करना है कि हमको जो पॉजिटिव क्यू चार्ज था, स्मॉल क्यू चार्ज था, उसको ए से लाना है नए पोजीशन पे, कहाँ पे, बी पे। कहाँ लाना है, ए से बी पे। ए का पोजीशन वेक्टर कितना था, r1, बी का कितना है, r2। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, पक्का, श्योर, गुड। तो हमने क्या किया, हमने एक चार्ज लिया। सो लेट अस कंसिडर अ चार्ज प्लस क्यू। ये चार्ज कहाँ था, एट ओरिजिन, एट पॉइंट O। गुड, राइट। हमको क्या करना है, हमको किसको मूव करना है, स्मॉल क्यू को, वो कहाँ था, ए पे, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन मूविंग प्लस क्यू। कहाँ से लाना है आपको, ए से, कहाँ पे लाके रखना है, बी पे। तो हमको देखना है कि ए से बी तक प्लस क्यू को लाने में कितना वर्क हुआ। वो वर्क क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम ऐसा इमेजिन कर लेंगे कि ए से बी लाते वक्त हमने छोटे छोटे स्टेप लिए। मतलब हमने पहले क्यू को कितना मूव किया, dr, फिर कितना किया, dr, फिर कितना किया, dr, फिर कितना किया, dr। तो छोटे छोटे स्टेप्स में गए। ऐसे ही होता है ना, तुमको भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्या करते हो, छोटे छोटे स्टेप लेते हो ना, कि एकदम जंप मारते हो। तो ऐसे इमेजिन करो हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू।
तो let us imagine the displacement, किसका डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल q का, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज प्लस q कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम A to B is made up of कैसे इमेजिन किया, is made up of large number of small displacement, is made up of large number of small displacement each of dr। तो जब तुम पहली बार इसको मूव करोगे थ्रू डिस्प्लेसमेंट dr तो वर्क डन कितना होगा, dw, इट विल अपीयर एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो द वर्क डन इन मूविंग चार्ज प्लस q थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr थ्रू dr is, क्या होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या होता है बताया मैंने, अभी तो बताया था, बताओ जल्दी से, ध्यान दो, अभी भी सोए हो, जागो हमको मेरे को वापस बताओ, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन अचीविंग अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। आप एक एक करके चार्ज को ला रहे हो, तो जब तुम एक एक करके चार्ज को लाते हो तो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है, और वर्क होता है एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कहाँ स्टोर हो गया, सिस्टम ऑफ चार्जेस में से। अगर हम लोगों को अब एक चार्ज को मूव करना है तो वापस वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क कहाँ गया, इट अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या किया, ओरिजिन पे एक कैपिटल क्यू चार्ज लिया, एक स्मॉल क्यू चार्ज लिया ए पॉइंट पे, उसको हमने डिस्प्लेस किया था थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। तो थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr डिस्प्लेस करने में जो वर्क हुआ dw, इट अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या आया था, f बार डॉट dr बार। तो एफ डी आर कॉस थीटा, लेकिन थीटा कितना था, 180, क्यों था, क्योंकि फोर्स है रिपल्सिव अवे और डिस्प्लेसमेंट है टूवर्ड। तो कॉस ऑफ 180 कितना हो गया, -1। तो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr कितना है, -f/dr। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपको, अगर मुझे अब किसी चार्ज को A से B पे लाना है तो हमने कैसा इमेजिन किया कि A से B तो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ईच ऑफ लेंथ dr। तो जब आप चार्ज को dr से डिस्प्लेस करोगे तो वर्क होगा dw, वो क्या था, -f/dr। ऐसे था ना, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन क्यों है इधर, अपोजिट, किसका अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर है तक, पक्का। तो व्हाट विल बी टोटल वर्क डन, देयरफॉर टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज प्लस q कहां से A से कहां तक, B तक। तो मेरे को बताओ कि टोटल वर्क डन कैसे निकालते हो, इंटीग्रेशन कहां से, A से कहां तक, B तक, dw। So therefore total work done W equal to integration, what is dw, क्या है dw, -f/dr। A पॉइंट का पोजीशन क्या था, r1, B का क्या था, r2, करेक्ट। तो फिर यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन r1 to r2 f/dr। लेकिन आपको पता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, 1/4πε0, q1 मतलब कैपिटल Q, q2 मतलब स्मॉल q, और दोनों में डिस्टेंस अगर r है तो r², करेक्ट। सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता ही है 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बाय r²। तो जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, क्या कांस्टेंट है, 1/4πε0 कैपिटल Q और स्मॉल q। r कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज अपना पोजीशन चेंज करेगा तो डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ से तुम 1/4πε0 बाहर निकाल सकते हो, कैपिटल Q स्मॉल q, इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 to r2 dr अपॉन r²। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन r², नहीं पता होना चाहिए था। व्हाट इज इंटीग्रेशन r⁻n dr, इट इज r⁻n+1 अपॉन n+1। तो इंटीग्रेशन dr अपॉन r² को मैं लिख सकता हूँ r⁻⁻2 dr। n कौन है, n क्या है,
-2, तो r रेज टू -2 +1 अपॉन -2 +1, तो r रेज टू -1 अपॉन -1, तो कितना आ गया -1/r। तो अभी अगली बार से तुमको ये पता होना चाहिए इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज, यू शुड नो दिस। तो इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन r स्क्वायर कितना आएगा फाइनली -1/r। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -1/r। देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू -1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q इंटीग्रेशन dr/r स्क्वायर इज -1/r, r1 से कहाँ तक r2 तक। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। तो 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q 1/r r2 टू r1। और मैंने अभी बताया कि जब तुम एक चार्ज को मूव करते हो इन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, तो जो वर्क डन होता है इट अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क डन इट अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ज्यादा क्लियर? बराबर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r2 माइनस 1/r1। ये आ गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन मूविंग अ चार्ज स्मॉल q फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। है तो क्लियर? पक्का पक्का? श्योर? मैं एक बार तुमको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, ध्यान दोगे तो अच्छे से समझेगा। हमारे पास था एक चार्ज, कौन सा चार्ज प्लस q, कहाँ था वो था ओरिजिन पे। हमारे पास था दूसरा चार्ज, कौन था प्लस स्मॉल q, कहाँ था वो A पे था। A का पोजीशन कितना है ओरिजिन से r1। हमको करना क्या है, हमको चार्ज प्लस q को A से कहाँ लाना है B पे। B का पोजीशन क्या है r2, राइट। हमने A टू B डिस्प्लेसमेंट करना था, लेकिन हमने ऐसा इमेजिन किया कि A टू B जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स, ईच ऑफ स्टेप dr। तो पहली बार पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क हुआ dw इक्वल टू -fdr, where negative sign indicates that the force and displacement are oppositely directed। बराबर? करेक्ट। अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क इन मूविंग चार्ज फ्रॉम A टू B, इट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन A to B dw। तो वर्क डन इक्वल टू A to B। A to B अभी हटा दूंगा, A का पोजीशन वेक्टर था r1 और B का था r2, dw था -fdr। तो ये माइनस साइन में बाहर आ गया, r1 टू r2। f होता है 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर dr। इसमें से भी जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, तो जो जो कांस्टेंट है उन्होंने निकाल लिया बाहर, तो ऐसा आ गया फ्रॉम r1 टू r2। लेकिन इंटीग्रेशन dr अपॉन r से होता है -1/r। तो वर्क डन w इक्वल टू -1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q -1/r फ्रॉम r1 टू r2। माइनस हो गया प्लस, तो यू हैव कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4πε0 1/r फ्रॉम r2 टू r1। लेकिन वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q 1/r2 माइनस 1/r1 आ गया। ये हो गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन मूविंग अ चार्ज स्मॉल q फ्रॉम A टू B। याद रहेगा? करेक्ट। और हर दिन क्लास के बाद यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस आउट। फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में भर दिया है डिफिकल्ट है, और जितना सिलेबस है उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। एंड यू कैन स्कोर इजीली इन दिस सब्जेक्ट, बहुत इजी है। अब हम अपने कन्वीनियंस के लिए, फॉर आर कन्वीनियंस, हम क्या करते हैं ना, हम कैपिटल Q को Q1 बोल देते हैं, हम स्मॉल q को Q2 बोल देते हैं। हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि जिस पॉइंट से हम चार्ज को ला रहे थे वो पॉइंट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था। मतलब मैं इनिशियल पोजीशन मतलब r1 की वैल्यू क्या सेट कर दूंगा, इन्फिनिटी, और जो B पॉइंट है उसका पोजीशन मैं बोल दूंगा r, करेक्ट। और अगर इनिशियली चार्ज इन्फिनिटी पे था तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, राइट। तो जब इनिशियली कैपिटल Q और स्मॉल q में डिस्टेंस कितना था, इन्फिनिटी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0। तो देयरफॉर आपके पास जो फॉर्मूला बना था वो क्या था, याद है आपको, u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q
स्मॉल क्यू 1/r2 माइनस 1/r1, ऐसा था ना, वो था ना ऐसा? यस। अभी हमने क्या किया, हमने क्यू, कैपिटल क्यू को बोल दिया Q1, स्मॉल क्यू को बोल दिया Q2, R1 को बोल दिया इन्फिनिटी, R2 हो गया R, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को बोल दिया U। सिर्फ इसको लिखते हैं U ऑफ R। अभी ये U इंटू R नहीं है, ये है U ऑफ R। मतलब क्या होता है इसका, आपको पता है, अगर मेरे पास y इक्वल टू साइन एक्स हो या फिर मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा कुछ हो, आपको पता है आप कैसे लिखते हो, y ऑफ x, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y किस पे डिपेंड करता है, x पे। सिमिलरली तुम देखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, r पे। इसके लिए इसको क्या बोला है, u ऑफ r। तो u फाइनल की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, u ऑफ r। u इनिशियल क्या आएगा 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कैपिटल Q क्या है Q1 और स्मॉल q क्या है Q2। R2 कितना है R और R1 कितना है इन्फिनिटी। व्हाट इज 1/, इन्फिनिटी 0, कितना है 0। तो U ऑफ R इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R। ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का फॉर्मूला।